हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी। इसका क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 5 तक का जो सॉल्यूशन है वो इससे पहले वाले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर के लिंक को क्लिक करके क्वेश्चन 1 to 5 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन आपको बताया है, जिससे आप फटाफट सीख सके और फटाफट सॉल्व कर सके। ओके, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 20. First question is here, question number 6. Check whether minus 150 is a term of the arithmetic progression 11, 8, 5, 2. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि -150 जो है एक लास्ट टर्म है, ए एन जो यहाँ पे है ये -150 है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये टर्म है? तो देखिए, अब हम यहाँ पे वन बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A1 ले लेते हैं। A1 यहाँ पे है 11, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड सेकेंड टर्म इज ईयर A2 8। अब इसका डिफरेंस देखो, ए आ गया, फिर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो इसका डिफरेंस निकल जाएगा। तो 8 में से 11 करेंगे तो डिफरेंस आ गया -3। लास्ट टर्म एन जो दी गई है वो है -150 और एन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए, जो मैंने आपसे अभी कहा कि ए की फॉर्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में लगेगा। 5.1 में भी हम ये बता चुके हैं, 5.2 में भी बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी बता चुके हैं। अभी फिर से मैं बता रही हूँ कि A n इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, यही फॉर्मूले के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, चलो अब हमने जो नंबर्स फाइंड किए हैं A n और डी सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए, A n की वैल्यू -150 इक्वल्स टू A की वैल्यू है 11 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हमें दिया गया नहीं है, हमें फाइंड करना है। और D की वैल्यू है -3, डिफरेंस इक्वल्स टू -3, ये पुट कर दिया अब हमने। फिर आगे 150 इक्वल्स टू पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 माइनस 3n प्लस 3, ये 3 को हम -3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। फिर देखिए, अब ये 11 जो है ना, ये इक्वल्स टू के इधर की तरफ ले जाएंगे, जो प्लस का 3 है ना ये भी इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -150 -11 -3 इक्वल्स टू -n। जब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -164 इक्वल्स टू -3n। अब ये माइनस से माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएगी। अब 3n इक्वल्स टू आ गया 164, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3n के मल्टीप्लाई में, इसलिए 164 की तरफ जाकर के ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। जब हम 164 को 3 से डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू आएगी 54.6। अब जो n की वैल्यू 54.6 आई है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टर्म, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा n इज़ नॉट a natural number, hence -150 is not the term of AP। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें? यहाँ पे 31st टर्म फाइंड करनी है AP की, हुज 11th टर्म, जहाँ पे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, डायरेक्ट 11th टर्म दी है 38 और उसकी 16th टर्म दी है हमें 73। तो देखिए, A11 इक्वल्स टू हो जाएगा 38 और A16 इक्वल्स टू हो जाएगा 73। अब हम सबसे पहले A11 से फाइंड करते हैं n की वैल्यू। A11 इक्वल्स टू 38, यहाँ पे फॉर्मूला हम पूरा लिख देते हैं। an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। अब 38, an की जगह हमने 38 लिख दिया, a हमें दिया गया नहीं है और A11 है, ये जो 11 है ना ये n की वैल्यू है, तो हम n की जगह यहाँ 11 लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस। डिफरेंस भी हमें यहाँ पे दिया गया नहीं है तो हम एज यूजल लिख देते हैं। फिर देखिए 38 इक्वल्स टू A प्लस, अब 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो A प्लस 10
डी 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी हमने A11 से लेकर के फर्स्ट इक्वेशन बनाई है। अब हमें 16th टर्म दी है 73। तो देखिए अब वापस फिर से ये फॉर्मूला लिख देते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे ए एन कितना है, हमने A16 जो है वो कितना लिया है, हमने 73। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 73। ए एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमें अभी भी ए की वैल्यू नहीं दी गई है, फिर प्लस कर देंगे और फिर है n माइनस 1। तो n कितना है, A16 की वैल्यू 16th टर्म 73 है ना, तो 16 टर्म का मतलब होगा यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा 73 इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी दो इक्वेशंस आई है, क्योंकि हमें दो अलग अलग टर्म दी गई है, जिस भी क्वेश्चन में दो अलग अलग टर्म दी गई हो, ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें सिंपल फॉर्मूले से दोनों में इक्वेशंस निकाल करके और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए ए प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73 में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ए प्लस 10 डी इक्वल्स टू 38। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा 10 डी वाला, और 38 जो प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया है, फिर 15 डी और है 10 डी। अब 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आया 5 डी, और 73 में से 38 माइनस करेंगे तो आया 35। अब इससे हमने निकाल दी है डी की वैल्यू, क्योंकि ए और ए दोनों सेम थे इसलिए हम सिंपल सा यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 5d इक्वल्स टू 35, तो d इक्वल्स टू जो 5 है 35 से डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि 5 जो है d से मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू के राइट साइड में जाकर के ये डिवाइड में चला जाएगा। तो d इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, तो डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पे 7। अब हमें इक्वेशन दो मिली थी, फर्स्ट और सेकंड, किसी भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख देते। तो देखिए a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, इसमें हम d की वैल्यू रख देते, तो a प्लस 10 ब्रैकेट में 7 इक्वल्स टू 38, 10 7 जा 70 हो गया, तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। फिर क्या करेंगे, 70 को इक्वल्स टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो a इक्वल्स टू 78, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 38 में से माइनस 70 करेंगे तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू आ गई a की हमारी 32। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस 32, डिफरेंस हो गया 7। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गई है तो इससे हम सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, 31st टर्म पूछी थी, ए आ गया है, एन यहाँ पे दिया गया है। अब हमें निकालनी है लास्ट टर्म जो है की है 31st टर्म। तो वो फॉर्मूला हम ए वापस लिख देते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए 31 दिया गया नहीं, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर ए की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है हमने, तो वो है -32 प्लस, अब 31st टर्म फाइंड करनी है, तो ए की एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 31, तो 31 माइनस 7, और डिफरेंस आया हमारा 7। जो हमने अभी डिफरेंस फाइंड किया और जो ए की वैल्यू फाइंड की वो ए 31st की वैल्यू में लिख करके फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते। तो देखिए -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 7, तो -32 प्लस 37 जा 210, तो 210 में से हम 32 माइनस करेंगे तो सिंपल से आ जाएगा 178। तो जो लास्ट टर्म है 31st टर्म है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा 178। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन AP consists of 50 term on which third term is 12 and last term is 106. फाइंड द 29th टर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग टर्म दी गई हो तो उसमें से ए और डी की वैल्यू फाइंड करके और फिर हमें उसे सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस बना करके सब्ट्रैक्ट करके और हम आगे ए की वैल्यू निकाल करके फिर बाद में नेक्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल टर्म कितनी दी गई है, यहाँ पे 50 टर्म दी गई है टोटल, और उसमें से A3 जो थर्ड टर्म की वैल्यू वो 12 है और लास्ट टर्म की वैल्यू 106
6। अब हमें A29 मतलब 29 टर्म हमें फाइंड करनी है। तो सेम सेवन्थ क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा ये। हम A3 फाइंड कर लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो सेम इक्वेशन बना लेंगे। A3 की वैल्यू 12 है, A प्लस और यहाँ पे A3 मतलब नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे। n की वैल्यू 3 होगी, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो 12 इक्वस टू a प्लस 2d, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब 50th टर्म दी गई है हमें, तो हम 50 टर्म की भी इक्वेशन निकाल लेते हैं। A50 इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 डी। 106 इक्वस टू a प्लस 50 माइनस 1 डी। 50 जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n की वैल्यू 50 आएगी। तो 106 इक्वस टू A50 की वैल्यू जो है 106 दी गई है। तो 106 इक्वस टू a प्लस 50 माइनस 1 डी। अब 50 डी में से 50 में डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करते हैं तो 50 में से 1 जाएगा तो 49 आ जाएगा। 49 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 d आ जाएगा। आप इसे पूरा ब्रैकेट को ओपन करके भी कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 106 इक्वस टू हो जाएगा a प्लस 49 डी। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर देंगे। दोनों में a सेम है तो ये कट जाएगा और हमें इससे डिफरेंस मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। a प्लस 49 डी इक्वस टू 106 और माइनस कर देंगे a प्लस 2 डी इक्वस टू प्लस 12। अब माइनस का साइन लगाया इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। a से a कट जाएगा, 49 में से 2d गया तो आ गया 47d इक्वस टू 106 में से 12 गए तो ये आ गया 94। 47d इक्वस टू 94। अब क्या करेंगे कि 47 जो है यहाँ d से मल्टीप्लाई में, तो 94 की तरफ जाकर के ये डिवाइड में चला जाएगा। तो अब 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 47 2 जा 94। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया 2। अब हमें टर्म फाइंड करनी है। अब सॉरी, d आ गया, d से हम a निकाल देंगे। जो दो इक्वेशन आई थी उसमें से कोई भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू निकाल करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं a प्लस 2d इक्वस टू 12। तो a प्लस 2 डी की वैल्यू 2 रख देंगे इक्वस टू 12, 2 2 जा 4, a प्लस 4 इक्वस टू 12। तो a इक्वस टू 12 माइनस 4 प्लस का 4 इक्वस टू के राइट साइड में जा कर के -4 हो जाएगा। तो 12 में से 4 गए तो यह आया, a की वैल्यू आ गई 4, डिफरेंस आ गया 2, a की वैल्यू आ गई 8। तो अब देखिए A29 जो हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, A29 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। A29 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमें 29th टर्म निकालनी है। a की वैल्यू 8 है, 8 लिख देंगे। n जो है वो 29 आएगा, 29 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 2 है यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है। अब 29 में से 1 जब माइनस करते तो आता है 28। तो A29 इक्वल्स टू a प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 28 2 जा 56, 56 में 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो A29 मतलब 29th टर्म जो होगी वो 64 होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो 8 नंबर क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब बिना देखे भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0? कौन सी टर्म यहाँ पे 0 होगी? तो देखिए अब हमें यहाँ पे दो टर्म्स दी गई है, एक तो थर्ड दी गई है, एक नाइन्थ। जो A3 है वो 4 है और A9 है वो -8 है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें नहीं दी गई तो वो फाइंड करना है और डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A3 इक्वस टू a प्लस n माइनस 1 डी। A3 है 4 और a की वैल्यू नहीं दी गई है, n है यहाँ पे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2d। तो 4 इक्वस टू a प्लस 2d। तो a इक्वस टू 4 प्लस 2d, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और फिर ये देखिए A9 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है -8, तो इससे हम फाइंड करेंगे तो देखिए a प्लस n माइनस 1 डी। फिर -8 इक्वस टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 इक्वस टू a प्लस 8 डी।
ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई है 4 इक्वस टू ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो ए क्या आई है ए की वैल्यू, ए को यहीं रखेंगे, 2d को 4 से माइनस में ले जाएंगे, तो ए इक्वस टू 4 माइनस 2d। ये की ये वैल्यू हम A9 का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं 9th टर्म का, उसके अंदर रख देंगे। तो ये देखिए ए की जगह मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है -8 इक्वस टू 4 माइनस 2d प्लस 8d। फिर -8 इक्वस टू, अब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देते हैं। 8d प्लस का सबसे पहले ले लेंगे, फिर माइनस का 2d ले लेंगे, फिर प्लस का 4 ले लेंगे, ब्रैकेट खोल दिया है यहाँ पे। तो 8d में से 2d गए तो 6d आए, प्लस का 4 हम इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो -8 -4 हो जाएगा, ये 12। तो 12 इक्वस टू 6d। -12 इसलिए आएगा कि बड़ा जो नंबर है वो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 4 12, -12 आ गया। और -12 इक्वस टू 6d। अब ये जो 6 है वो 12 से डिवाइड, 12 जो है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वस टू हो जाएगा 12/6। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे -2। अब यहाँ पे जब डिफरेंस मिल गया है, तो अभी जो यहाँ पे हमारा आया था a इक्वस टू 4 माइनस d, तो यहाँ पे हम यहाँ a की वैल्यू निकाल देते हैं, d की वैल्यू -2 रख के। तो देखिए a इक्वस टू 4 प्लस -2d, तो a इक्वस टू 4 -2, ब्रैकेट में -2 और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 4 + 4 8। अब यहाँ पे ऐसा पूछा कि क्या कोई टर्म है जिसमें ए एन की वैल्यू 0 होती है। तो ए एन की वैल्यू हमें 0 दी गई है और एन यहाँ पे दिया गया नहीं है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म क्या मतलब कोई भी ऐसी टर्म है कि वो 0 आती है या नहीं आती, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए एन इक्वस टू 0। तो ए एन इक्वस टू a प्लस n माइनस 1d, और ए एन हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। ए की वैल्यू 8 आई है और n हमें फाइंड करना है -2। अब क्या करेंगे, ये ए एन 0 रहने देंगे और 8 प्लस n -1 2, तो -2 को भी हम यहाँ रहने देते हैं। और देखिए पहले -2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो -2n आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो +2 आ जाएगा। इसमें से हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया, तो ये -2 कॉमन आया। और ये जो सिर्फ 8 है ये 0 के पास जा कर के इक्वस टू के लेफ्ट साइड में जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो -8 इक्वस टू -2n-1। अभी जो हमने -2 कॉमन लिया है ना, आप ही बीच वाली अगर रो नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। n-2 मल्टीप्लाई बाय -2 ऐसा कैसे रहने देना, ये का ये सेम यहाँ पे आ गया -2n-2। अब ये जो -2n-1 के मल्टीप्लाई में है, ये -8 के पास जाके डिवीज़न में चला जाएगा। तो -8 को -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 आ गया, 2 8 जा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n-1 की वैल्यू आई 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी जो -1 है, 4 के पास जाके +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 इक्वस टू n। इक्वस टू के अपोजिट साइड में अगर कोई वैल्यू जाती है तो वो प्लस के माइनस में हो जाती है, माइनस की प्लस में। तो यहाँ पे आई हमारी n इक्वस टू 5। तो इस इक्वेशन में जो 5th टर्म है ना वो होगी 0। तो देयरफॉर 5th टर्म ऑफ ए पी इक्वस टू 0। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसमें क्या बोला है कि द 17th टर्म ऑफ ए पी की जो 17th टर्म है उसको, उसकी जो 10th टर्म है ना उससे 7 टाइम एक्सीड कर देना है, बढ़ा देना है 7 से। तो क्या करेंगे, जो A17 है हमने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो A17 है वो उसके 10th टर्म में हम 7 प्लस कर देंगे, उसके बराबर होगी। तो A17 हम यहाँ लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस n-1d। तो A17 मतलब n की वैल्यू 7 होगी, 17 होगी, तो A प्लस 17 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। और A10 क्या हो जाएगा, A प्लस n की वैल्यू 10 होगी, तो 10 - 1 डी। अब जो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास इक्वेशन आई A17 इक्वल्स टू A10 + 7, तो इसमें वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं।
ए 17 की वैल्यू, यहाँ पे ए 10 की वैल्यू लिख देंगे फॉर्मूले में, तो ए प्लस 17 माइनस 1 डी इक्वस टू ए प्लस 10 माइनस 1 डी, इसमें हम 7 प्लस कर देंगे। फिर 17 में से 1 गया तो 16, तो ए प्लस 16 डी इक्वस टू ए प्लस 9 डी। 10 में से 1 गया तो 9 आया, तो 9 डी और प्लस 7। अब हम वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं, तो ए एक साथ में कर देंगे तो ए प्लस का ए इक्वस टू के लेफ्ट साइड में जाकर माइनस ए हो जाएगा, और 16 डी एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस का 9 डी जो इधर की तरफ जाके माइनस 9 डी हो जाएगा इक्वस टू 7। अब ए प्लस माइनस का है तो ये कट जाएगा, 16 डी में से 9 डी जाएगा, तो 7 डी आया इक्वस टू 7। अब डी इक्वस टू हो जाएगा 7/7 इक्वस टू 1, तो डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे हमारा 1। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब कौन सी टर्म जो है एपी की 3, 15, 27, 3D, मतलब यहाँ पे ए दिया है, फर्स्ट टर्म दी गई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब यहाँ पे देखो क्या दी है हमें, 54th टर्म। Which term of AP will be 132 more than its 54th term, मतलब जो ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर देन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 54th टर्म फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई और डिफरेंस हम निकाल देंगे, तो ए है 3 और डिफरेंस निकालने के लिए 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो हमें ए मिल गया, डी मिल गया, और 54th टर्म मतलब हमारे पास एन भी है। तो ए फॉर्मूला हमारा एज यूजल आ जाएगा, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 54th फाइंड करना है, इसमें ए की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं जो दिया गया है। 54th टर्म है तो एन की जगह 54 आ जाएगा माइनस 1, डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे 12 आया, तो हम यहाँ 12 लिख देते हैं। अब ए 54th इक्वस टू 3 प्लस 54 में से 1 गया तो 53 मल्टीप्लाई बाई 12। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा। 53 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 636 आएगा, और उसमें जब हम 3 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 639। तो जो ए 54 है वो आया हमारा 639। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म में 132 प्लस करेंगे तो कौन सी टर्म हमें मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ए 54 में हम 132 प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम ए एन लिख देते क्योंकि हमें एन पता नहीं है। तो ए एन इक्वस टू 639 इक्वस प्लस 639 प्लस 132, ए 54 मोर 132, इसलिए 32 इसमें प्लस कर देंगे तो हमारी ए एन की वैल्यू आ गई है 771। अब हमें ए एन की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, तो सिंपल एन तो हमें मिल ही जाएगा। तो ए एन की जगह 771 लिख देते हैं। ए हमें फर्स्ट टर्म जो 3 दी गई है, एन दिया गया नहीं है, फाइंड करना है, डी की वैल्यू है 12, डिफरेंस जो है इसमें हमारा 12 है। फिर अभी +3 को हम यहाँ जाके माइनस कर देंगे इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाके, तो 771 माइनस 3, और ये जो माइनस का 12 है ये भी इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 780 इक्वस टू आ जाएगा 12n। अब 12n जो आया है हमारे पास वो देखो, उसका जो 12 है वो 780 से डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए n इक्वस टू क्या हो जाएगा, 780 डिवाइडेड बाई 12। 12 से इसको कट करेंगे तो 12 6 72, 78 में से 72 गए तो रहे 6, 60 60, तो 12 5 जा 60, तो ये आ गया हमारा 65। तो यहाँ पे n की वैल्यू आई 65। देयरफॉर 65th term of AP will be 132 more than its 54th टर्म। 54 टर्म में जब हमने 132 प्लस किया तो ये जो वैल्यू हमें मिली थी 771, वो कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर।
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। अब इसमें ऐसा पूछा कि अगर उनका 100th जो टर्म है उनका डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 100 और 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है कि दो टर्म है उनका डिफरेंस जीरो सेम है, फिर उसका 100 टर्म का जो है और जो 1000 टर्म आएगी उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा ये पूछा गया है। तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इज डी। तो फर्स्ट एपी इक्वल्स टू ए और सेकंड एपी हम ले लेते हैं ए। तो दो एपीज दी गई है उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से हम फाइंड कर लेते हैं। पहले ए 100 लिख देते हैं, तो ए 100 इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस 100 माइनस 1 डी। तो ए 100 की वैल्यू आ गई हमारे पास में ए प्लस 99 डी। ठीक है, फिर देखिए डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी इक्वल्स टू 100। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। तो देखिए फर्स्ट ए 100 का फर्स्ट एपी का ए ले लेंगे हम फर्स्ट टर्म, और सेकंड एपी में जो फर्स्ट टर्म है हम यहाँ पे स्मॉल ए ले लेंगे। अब इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देते हैं। फर्स्ट को 100 टर्म जो है इन दोनों का उसको आपस में माइनस कर देंगे। देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस 99 डी, जो फर्स्ट एपी में हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए ली है और सेकंड एपी है उसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू स्मॉल ए ली है। तो जो हमारा ए 100 आया है ए प्लस 99, तो फर्स्ट एपी में जो ए है वो कैपिटल ए आ जाएगा और सेकंड एपी में ए स्मॉल ए ही रहेगा। तो देखो ए प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 99 डी, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए है यहाँ पे स्मॉल ए है, इक्वल्स टू 100। तो 99 डी से 99 डी कट गया क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, बचा के ए माइनस ए इक्वल्स टू 100। अब सेम ऐसे ही हम 1000 का ले लेंगे। 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ए प्लस 999 डी और 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी स्मॉल ए प्लस 999 डी। सेम उसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो n की वैल्यू 1000 है इसलिए 1000 में से 1 हमने माइनस किया तो ये आ गया 999 डी। सिर्फ यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म जो a है उसकी वैल्यूज़ ही अलग अलग लिखनी है, एक में कैपिटल A लिखना है और एक में स्मॉल a लिखना है। इन दोनों में हम डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे तो 999 डी प्लस का है और यहाँ पे 999 डी माइनस का होगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 999 डी। फिर इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो ये ए माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट का ए माइनस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 999 डी माइनस का आ जाएगा। प्लस माइनस आपस में कट गया तो ए माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इज़ 100। तो ए माइनस ए की वैल्यू हमने कहाँ से ली है, फर्स्ट इक्वेशन में से ली है, उसकी आई हमें हमारी 100। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1000 वैल्यू का 100। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 77। 77 से कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल हो सकते हैं। कौन से, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें ऐसी एक 3 डिजिट लेनी पड़ेगी जो 77 से डिविजिबल होती है। तो वो कौन सी है 3 डिजिट, तो स्मॉल नंबर डिविजिबल बाई 7 3 डिजिट नंबर जो है वो है 105। तो सबसे पहले हमने 105 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 77। अब इसमें क्या कर देंगे, सॉरी 77 नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 7 है, गलती से मैंने 77 लिख दिया, क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप करेक्शन कर दीजिएगा कि 7 नंबर से कौन सा डिविजिबल होगा। तो देखिए 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। स्मॉलेस्ट डिजिट जो है 3 डिजिट नंबर की वो है
5। अब इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो 112 आ जाएगा, फिर 7 प्लस करेंगे तो 119 आ जाएगा। और इस तरीके से हम आगे आगे डिजिट फाइंड करेंगे। जो सबसे बड़ी 3 डिजिट होगी ना, वो होगी 994। फिर 994 में अगर हम वापस 7 प्लस करते हैं तो 4 डिजिट आ जाती है। हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स ही फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ले लेंगे 3 डिजिट और सबसे ग्रेटेस्ट ले लेंगे 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट होगी 105 और ग्रेटेस्ट होगी, लास्ट टर्म होगी इसमें 994। अभी टोटल टर्म कितनी है जो कि 7 से डिवाइड होती है, वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए मिल गया हमें 105 और डी मिल गया हमें 112 में से 105 माइनस करेंगे फर्स्ट सेकंड टर्म में से। फर्स्ट टर्म तो 7, तो डिफरेंस हो गया 7 और जो हमें लास्ट टर्म यहाँ पे दी गई वो भी हमने फाइंड कर लिए 994, जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है। तो देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो 994 दी गई है, फर्स्ट टर्म जो है 105 है, एन दिया गया नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे, डिफरेंस है 7। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। फिर 105 जो है यहाँ प्लस का है तो इक्वस टू के लेफ्ट साइड में जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 994 में से 105 हम माइनस कर देते तो आता है 889। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 जो है, ये 7 मल्टीप्लाई वाला इक्वस टू के लेफ्ट साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 889 7 से 127 टाइम कट होगा। अब n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 127, तो n माइनस 1 जो है -1 इक्वस टू के लेफ्ट साइड में जाके +1 हो जाएगा। तो 127 में +1 करेंगे तो ये आ गया n इक्वस टू 128। तो अब आंसर होगा देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। मतलब 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा यहाँ पे, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। तो जैसे हमने उसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड किया था जो 7 से डिवाइड होता है 2 डिजिट नंबर में, अब यहाँ पे 10 से लेके 250 तक का पूछा है ना, तो 13 क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही 14 क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो 10 से ऊपर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो वो आ गया हमारा 12। और 250 में से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है 250 से कम जो कि 4 से डिवाइड होता है, तो वो है 248। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लिया। अब मल्टीपल है 4 के, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल नंबर है उसमें 4 प्लस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। इस तरीके से हमारे पास हमें AP मिल गया है। फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 12 दी गई है, डिफरेंस जो है वो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। AN लास्ट टर्म जो है वो 248 और हमें यहाँ पे फाइंड करना है n। तो सेम प्रोसेस रहेगा, हम सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। AN इक्वस टू A प्लस n माइनस 1 D। 248 AN की वैल्यू कितनी आई है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कि 250 से कम है, 248। तो AN की जगह लिख देंगे 248 इक्वस टू 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, जो डिफरेंस है वो 4 है। अब सेम कर देंगे, जो प्लस का है वो इक्वस टू के लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो 248 से माइनस हो जाएगा 12, ये आ गया 236। और जो 4 है n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में तो वो इक्वस टू के इधर जा कर के डिवाइड में चला जाएगा। तो 236 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 59 टाइम ये कट होगा। तो 59 इक्वस टू n माइनस 1, ये -1 इक्वस टू के इधर जाके 59 के साथ में प्लस हो जाएगा। तो 59 प्लस 1 इक्वस टू n, तो n की वैल्यू आ गई 60। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। देयरफॉर टोटल नंबर मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250 आर 60। मतलब 10 से लेके 250 तक जो टोटल नंबर है 4 से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स की संख्या है 60। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन है हमारा, for what value of n the nth term of 2 APs, जो APs हमें दिए गए हैं 63, 65, 61 और जो सेकंड AP है वो है
3, 10, 16 आर इक्वल। ये जो दो हमें एपी की टर्म दी गई, इसमें कौन सी टर्म जो है वो इक्वल होगी, मतलब इसमें हमें क्या इक्वल कर देना है, एन इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी गई है, ये हमने सेकंड टर्म लिख दी है, सॉरी फर्स्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है, यहाँ पे सेकंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है। फर्स्ट एपी में क्या है 63, 65, 61। सेकंड एपी में क्या है 3, 10, 17। अब इसमें से ए डी की वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं। ए इक्वस टू 63, डिफरेंस हो जाएगा 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2, और एन क्या है वो हमें एन ही रखना है, क्योंकि हम इन दोनों में एक टर्म इक्वल करनी है तो वो टर्म हम एन सेम ही ले लेते हैं। और देखो यहाँ पे सेकंड जो एपी है उसमें ए इक्वस टू 3 हो जाएगा, डिफरेंस इक्वस टू 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे एन इक्वस टू एन ही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एन इक्वस टू ए एन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन और ए एन जो गिवन दिया गया ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, ए एन जो टर्म है ना इसको हमें इक्वल करना है। तो दोनों में हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, ए एन इक्वस टू ए एन। यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड किए फॉर्मूला है ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। दोनों तरफ ये फॉर्मूला लिख करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देखो, ये ए एन कैपिटल ए एन और यहाँ पे स्मॉल ए एन। तो 63 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस हो गया 2। फर्स्ट टर्म में 3 इक्वस टू के इधर छोटा स्मॉल एन ए एन होगा, तो इक्वस टू के इधर की तरफ, तो ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और एन डी की वैल्यू 7, क्योंकि सेकंड एपी में डी की वैल्यू 7 आ गई है। फिर अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वस टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ये 7 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 63 में से 2 गए तो 61 और 7 में से 3 गए तो -4। अब 61 प्लस 2n इक्वस टू 7n माइनस 4 जो हमें मिला है, एन एन की वैल्यू एक तरफ कर देंगे, कोफिशिएंट एक तरफ कर देंगे, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा और ये 7n एज इट इज़ रहेगा, 2n प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -2n। तो ये आ गया 65 इक्वस टू 5n। तो n हो जाएगा 65 से 5 डिवाइड कर देंगे 13, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 13। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। दोनों एपी में जो 13 टर्म है वो क्या होगी, इक्वल होगी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड term is 16th and 7th term exceed the 5th term by 12। अब देखिए डिटरमाइन द एपी, अब जिसमें थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो A3 कितना है 16, एंड सेवन्थ टर्म एक्सिड, सेवन्थ टर्म को जो एक्सिड किया गया है द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवन्थ टर्म को एक्सिड करेंगे, फिफ्थ टर्म में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ने पे सेवन्थ टर्म मिलती है। तो देखिए सबसे पहले A3 A प्लस 2D इक्वस टू 16, क्योंकि A3 की वैल्यू दी गई है तो A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, A प्लस 2D इक्वस टू 16, जो कि हमने 5.1 में सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से सॉल्व की थी। तो A3 की वैल्यू निकालने के लिए A प्लस 2D इक्वस टू आ जाएगा हमारा 16। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए A7 माइनस A5 इक्वस टू 12, इसमें जो A5 फिफ्थ टर्म जो है ना उसमें 12 प्लस करेंगे ना तो 7 टर्म आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे तो आ गया ये हमारा 12। फिर देखो A7 क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हमने A3 की वैल्यू निकाली है तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 6D माइनस A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 4D इक्वस टू
12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को खोल देंगे तो देखिए ए से ए कट जाएगा 6d और ये प्लस माइनस माइनस है तो -4d होगा। तो 6d में से 4d गए तो ये आ गया 2d इक्वस टू 12। तो d इक्वस टू हो जाएगा 12/2 इक्वस टू 6। तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे हमारा 6 आ गया है। अब a प्लस 2d जो थर्ड टर्म थी वो क्या थी 16। तो a प्लस 2d इक्वस टू 16। तो a प्लस 2 डिफरेंस कितना है 6 तो इक्वस टू 16। 6 2 ज़ा 12 a प्लस 12 इक्वस टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 इक्वस टू 4। अब हमें a की टर्म में a की वैल्यू मिल गई है, d की वैल्यू मिल गई है। तो देखिए इससे हमारा AP निकल जाएगा। अब इसमें ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि determine the APs whose third term is 16th and 7th term exceed the 5th term by 12। तो हमें यहाँ पे A मिल गया है, डिफरेंस मिल गया है, तो हम सारी टर्म्स अब निकाल सकते हैं। तो देखिए फोर्थ AP A2 में A प्लस डी करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। फिर A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 2d जो 16 है ही है हमारे पास में, A4 में 3d प्लस कर देंगे तो 4 जो A की वैल्यू सब में 4 रखेंगे, डिफरेंस की वैल्यू 6 रखेंगे और जो नंबर दिया गया इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 6 3 ज़ा 18, 18 4 में प्लस किया तो A4 की वैल्यू आ गई हमारी 22 और A5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी A प्लस 4d इक्वस टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 जा 24 और 4 प्लस करेंगे तो 28। तो ये हमारा यहाँ पे हमें AP मिला। फर्स्ट टर्म जो मिली है 4, सेकंड टर्म हमें मिली 10, फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 10, थर्ड टर्म हमें दी गई थी 16, फोर्थ हमने फाइंड की और फिफ्थ हमने फाइंड की। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें मिल गया। फिर है 70 क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। अब इसमें ऐसा पूछा है, अभी तक तो देखो हम सीधे सीधे क्वेश्चन फाइंड कर रहे थे, अब इसमें इन्होंने उल्टा पूछा है कि जो लास्ट टर्म है ना वहाँ से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो जो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया इसे हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। जो लास्ट टर्म है उसे फर्स्ट टर्म बना देंगे और फर्स्ट टर्म से हम 20th टर्म फिर फाइंड कर लेंगे। तो देखो 253। अब इसमें डिफरेंस कितना है 8 माइनस 3 करेंगे तो ये डिफरेंस आया 5। तो लेकिन जब रिवर्स करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस अगर सीधा सीधा लेते हैं तो 8 माइनस में 3 करेंगे तो 5 आया, इसे रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा -5। फिर 253 में से -5 माइनस करेंगे तो 248 में से -5 माइनस करेंगे तो 243। लास्ट टर्म जाकर के हमारी क्या हो जाएगी 3। तो ये हमें रिवर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया है। दोनों प्रोग्रेशंस में AP मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अब देखो अब जो क्वेश्चन पूछा है 20 टर्म पूछी है उसके अकॉर्डिंग जो A है वो 253 हो जाएगा, D -5 हो जाएगा, N की वैल्यू क्योंकि 20 टर्म पूछी है ना इसलिए 20 लिख लेते हैं N की वैल्यू। A20 जो है हमें फाइंड करना है। तो देखिए AN इक्वस टू A प्लस N माइनस 1D। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं 253 प्लस 20 माइनस 1 और डिफरेंस हो जाएगा -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 में से 1 गए तो 19 आ गए, 19 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -95 आ जाएंगे। -95 को 253 में से माइनस करेंगे तो AN की वैल्यू आ जाएगी हमारी 158। जो 20th टर्म होगी ना वो होगी उसकी वैल्यू होगी 158। फिर 18th क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP इज़ 24। अब 4th टर्म प्लस 8th टर्म कर देंगे, इनका जो सम है वो 24 होगा। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44। फिर दूसरा एक और बना देंगे जिसके अंदर हम 6th और 10th टर्म को प्लस करके 44 कर देंगे। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। 4th टर्म और 8th टर्म को प्लस किया तो आया 24। अब 4th टर्म के लिए हम क्या लिख देंगे A4 इक्वस टू A प्लस 3D। तो
और एट्थ टर्म के लिए हम क्या लिख देंगे, 8 इक्वस टू ए प्लस 7d। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो दो क्या आएगा वैल्यू 24। तो A4 प्लस 8 इक्वस टू 24। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वस टू 24। a और a 2a हो जाएगा, 3d और 7d प्लस करेंगे तो 10d हो जाएगा इक्वस टू 24। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें कौन क्या इक्वेशन मिली, 2 कॉमन लेने के बाद में a प्लस 5d इक्वस टू 12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में दिया गया है कि सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो होगा 44। तो A6 हो जाएगा a प्लस 5d और A10 हो जाएगा a प्लस 9d। ये एक कॉमन है जो आपको लर्न कर देना पड़ेगा, A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ क्या होती है, किस तरीके से फाइंड की जाती है, टर्म किस तरीके से आगे बढ़ता है वो। तो देखिए A6 और A10 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वस टू 44। a और A हो जाएगा, 5d 9d प्लस करेंगे तो 14d हो जाएगा इक्वस टू 44। सेम एज यूजल कि हम 2 यहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ गया, कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इक्वस टू 22। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो a प्लस 7d इक्वस टू 22 माइनस a प्लस 5d इक्वस टू 12। तो देखो a में से a माइनस हो जाएगा, 7d में से 5d माइनस हो गया तो 2d आ गया, 22 में से 12 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब d इक्वस टू 2d इक्वस टू 10 आ गया तो d इक्वस टू 10 अपॉन 2, ये आ गया 5। तो d की डिफरेंस आ गया हमारे पास में 5। अगर डिफरेंस 5 दिया हो तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 5 रख देते हैं, आप सेकंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट में रख रही हूँ। a प्लस 5d इक्वस टू 12, तो d की वैल्यू है 5, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वस टू 12, तो a प्लस 25 इक्वस टू 12। तो a प्लस 25 इक्वस टू 12, तो a इक्वस टू 25 जो यहाँ माइनस में चला जाएगा तो 13 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 13। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a प्लस d, तो a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5, तो 13 में 5 प्लस प्लस कर देंगे तो -8 आ गया। ये आ गई हमारी a2 की वैल्यू। इसी तरीके से a3 की वैल्यू निकाल देंगे, a प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 तो है और d जो डिफरेंस हमारा 5 था तो 5 2 जा 10, 13 में से 10 प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ गया -3। तो a3 की वैल्यू आ गई, हमें a1 a2 a3 फाइंड करना था, तो ये आ गया -13 -8 और -3। ये हो गई हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा रॉय started work in 1995 at an annual salary of 5000। स्टार्टिंग जो सैलरी थी ना उनकी 5000 थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उन्हें इंक्रीमेंट हर साल मिलता था 200 रुपीज़ का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो कौन से साल में उनकी इनकम 7000 तक पहुंचेगी, तो 1995 में उनकी सैलरी स्टार्टिंग में थी 5000। तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं 5000, और दूसरे साल हर साल 200 रुपीज़ बढ़ती है, तो 5000 में 200 प्लस करते जाएंगे, तो दूसरे साल होगी 5200, तीसरे साल होगी 5400, तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 200। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a2 इक्वस टू a प्लस डी करके, जो हमारा 5200 5400 ये हमने a2 a3 निकाल दिया। an कितना है 7000, तो n क्या होगा, तो यहाँ पे हम सेम वही फॉर्मूला वापस लिख देंगे, an इक्वस टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए यहाँ पे an की वैल्यू 7000 दी गई है, n दिया गया नहीं है। a की वैल्यू जो फर्स्ट सैलरी 5000 वो लिख देंगे, और डिफरेंस जो है 200 वो लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7000 में से 5000 माइनस कर देंगे, तो क्योंकि 5000 हम इक्वस टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 7000 के पास में, माइनस हुआ तो ये आ गया 2000 इक्वस टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 200। जो मल्टीप्लाई का 200 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वस टू के लेफ्ट साइड में, तो 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10, n माइनस 1 इक्वस टू 10, तो n इक्वस टू हो जाएगा 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 11। तो 11th मंथ में 11th ईयर में जो
इनकी सैलरी है वो 7,000 तक पहुंचेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि A11 निकाल देंगे। तो A11 के लिए A प्लस n-1 D, तो A ले लिया हमने 1995 और n ले लिया 11, और 11 में से 1 गया तो 1, डिफरेंस कितना है 95, 96, 97, 98, ईयर 1 ईयर बढ़ रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व करके बताया, 1996 में से 1995 माइनस करेंगे तो 1 हो गया। ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है इसके लिए। फिर देखिए 11 में से 1 गया तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो 1995 में 10 प्लस कर देंगे तो ये आ गया 2005। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर। इन ईयर ऑफ 2005 हैव ₹7,000। 2005 में इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप हमारे साथ इस एक्सरसाइज में बने रहे हैं तो ये क्वेश्चन एक और समझ लीजिए ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, ओनली 2 minutes। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में रामकली ने ₹5 सेव किए ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हर सप्ताह उसने उसमें 1.75 रुपीज़ ऐड करती गई ₹5 में। इन द 9th वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। फाइंड एन। जो 9th वीक में जो है ना उनकी सेविंग कितनी हो गई 20.75। तो हमें यहाँ पे क्या करना है 9n फाइंड करना है। तो देखिए अब AP बनानी है तो सबसे पहले ₹5 थे, तो ये आ गया A इक्वस टू ₹5। फिर 1.75 प्लस करती गई है, तो हम जो 5 में 1.75 प्लस करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गई, तो इसका डिफरेंस कितना है, ऐड कितनी कर रही है 1.75 ना, तो डिफरेंस भी 1.75 हो जाएगा। और लास्ट वैल्यू जो दी गई है हमारे पास में 20.75 दी गई है, यहाँ पे फाइंड करना है हमें n। तो सेम एज यूजल ये हम रख देंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज़। तो A प्लस n-1 D इक्वस टू AN। A की वैल्यू जो है ₹5 है, स्टार्टिंग में ₹5 सेव किए थे, इसलिए फर्स्ट टर्म इक्वस टू 5, n-1 n फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। तो डिफरेंस है 1.75, क्योंकि पर वीक वो 1.75 ऐड करती जा रही है अपनी सेविंग में, इक्वस टू 20.75। अब 20.75 ये जो प्लस का 5 है ये इक्वस टू के राइट साइड में चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। 20.75 में से 5 गए तो ये हो गया 15.75। अब जो n-1 के मल्टीप्लाई में 1.75 है डिफरेंस है, उसे हम इक्वस टू के राइट साइड में ले लेंगे डिवीज़न में। तो 15.75 को 1.75 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा। अब देखिए 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 आता है, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। तो 25 से 25 कट हो गया, तो यह आ गया 63/9, 63/7। फिर 63 को 7 से कट करेंगे तो 7 9 जा 63। तो n-1 इक्वस टू 9 आ गया, तो n इक्वस टू 9 + 1, तो n आ गया 10। जो हमें n की टर्म पूछी गई है तो वो आ गया हमारा 10। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से वैसे तो आप सिंपल ही अगर पूछ देखते हैं क्वेश्चन तो भी हमें समझ में आ जाता है कि 9th वीक में इसकी इतनी मनी इकट्ठी हुई है, तो उसमें फर्स्ट वीक वाला भी ऐड कर देंगे तो 10 वीक वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, इसके लिए 9 मतलब टोटल 10 वीक में उसकी जो मनी है वो ₹20.25 होगी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी होती है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपने नोट डाउन की होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, कोई सजेशन है या ये वीडियो आपको पसंद आया तो भी आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।